हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फराज, आवाज आ रही मेरी? सर आ रही है। आप लोगों के कब से स्टार्ट है सेमेस्टर? दीन की बात फैलाना सदका जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर काशिफ। जी सर, जी सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही मेरी अब? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। सर आपको ये बताना था सर, अभी हमारी क्लास है ना दूसरी, डेटा साइंस की, ओहो। 11:15 पे। ओहो, फिर? सर अभी आप कंटिन्यू करें, फिर वो लिंक आ जाएगा तो फिर आपको बता के हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये तो सिर्फ 10 मिनट की क्लास होगी। मैं तो पूरा डिटेल पढ़ाना था। सर इस टाइम तो पे हमारी क्लास होती है। अब आप स्टार्ट कर दें, फिर जितना कित, हो जाए फिर उसके बाद। कितने कितने बजे तक चलती है क्लास ये? सर ये वाली सर अभी हम पूरे मतलब फिक्स है, ये क्लास खत्म होगी उसके बाद फिर हमारी दूसरी क्लास है। ओहो, उसके तो बाद फिर इतना सर पढ़ इतना इकबालुद्दीन की क्लास भी है इसके मैं बाद। एक बात बताऊं काशिफ, सर इकबालुद्दीन की क्लास में सारे होते होंगे, देख मुझे पता है, पक्का पता है। सर सारे नहीं होते मगर तकरीबन तकरीबन बच्चे होते हैं। तो मेरी क्लास में क्यों नहीं होते? सर ये तो आप मतलब आप टाइट करते हैं ग्रुप में आके कि आपने क्लास लेना है, अगर आप क्लास नहीं लेंगे तो फिर सोच लें, मतलब आप थोड़ा इस तरीके से दे दें इन लोगों को कि सारे आ जाएंगे आपकी क्लास में। सही। सर इंटरेक्टिव सेक्शन रखे सर, ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा सर, मतलब वीडियो देखने में, वीडियो में सर वॉइस भी इतनी ज्यादा मतलब क्लियर नहीं है, समझ मतलब इतने इंटरेक्टिव क्लियरनेस नहीं आ सेशन रहा। इंटरेक्टिव सेशन यही है कि मैं वीडियो बना के आपसे शेयर करूं, फिर आपको आपसे पूछूंगे भाई क्या पढ़ा आपने इसके अंदर। सर जैसे कि आपने सबसे पहली क्लास स्टार्ट की थी ना, वो बड़ा जबरदस्त मतलब जिस तरीके से आपने स्टार्ट लिया था कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर तो सारे लेक्चर आ गए, वो सब मतलब तो वो नीचे हो गया। मैंने तो वो लेक्चर्स शेयर करने थे वैसे भी, लेकिन ये था अच्छा कि बाकी स्टूडेंट्स आएंगे तो फिर इंटरेक्टिव सेशन का मजा आता है ना। सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स में क्या इंटरेक्टिव सेशन? सर, वैसे काफी स्टूडेंट जो है वो नहीं आएंगे क्योंकि पता नहीं वो आ रहे ही नहीं क्लास में बस। चले, जो आएंगे उनकी तो हम क्लास ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। जैसे अब जी मैं सर। ये आपसे जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ये पढ़ाना चाह रहा था, बड़े काम की चीज़ है ये। ये अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो फिर आगे जाके जो है ना बहुत अ, तंगी हो जाती है, लोग नहीं सिखाते ये चीज़ें। तो मैं सर आपको ना बताइए। वो मैं ये यही वो आपको ना हाउ टू राइट अ पेपर, पब्लिकेशन या कोई भी थीसिस होगा वो कैसे लिखना है, इसका जस्ट एक ओवरव्यू देना चाह रहा था। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर अगर। जी जी, बोले। सर जैसे कि हम अभी एफआईपी बना रहे हैं, तो हम्म। अगर जैसे कि हम पीएचडी करते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ता है ये थीसिस वगैरह। जी जी, देखें, आप अपने सुनिएगा मेरी बात। ये सारे हैं ना ऑनलाइन, ओसामा, राफे, फराज, अब्दुल्ला, काशिफ। जी सर, यस सर। उसामा है। आप तो है ना? तो जी सर। देखिए, जब अपना अपना आप 6 सेमेस्टर के हैं सारे, मुझे इतना पता है। जी सर। ठीक है, यस अब सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेमेस्टर से आपने अपना FYP बनाना है। अब एफ वाई सर इस पी सेमेस्टर से, जी, क्या कह रहे हैं? इसी सेमेस्टर से बनाना है। इसी सेमेस्टर से बनाना है? जी सर, हमने प्रपोजल भी दे दिया है। प्रपोजल दे दिया? अच्छा, प्रपोजल किस चीज पे दिया है काशिफ? सर हमने दिया है ब्लड बैंक पे, ऑनलाइन ऑनलाइन कर रहे हैं ब्लड बैंक को हम। ऑनलाइन ब्लड ऐप। बैंक? अच्छा, जी सर, ऐप जबरदस्त। बनाएंगे हम। अच्छा, और ब्लड सर उसके उस पे। हेलो। सर उसके अंदर सारा डेटा होगा कि कौन से ब्लड बैंक में कौन सा मतलब ब्लड पड़ा हुआ है, और
कहाँ से, अगर ब्लड बैंक में खत्म हो गया तो हम कहाँ से ले सकते हैं ब्लड, और जो यूजर हमें ब्लड देगा उसको हम मतलब गिफ्ट भी देंगे। अच्छा, गुड गुड है, ये तो अच्छी बात है। और ये बाकी काशिफ आपके साथ और कौन कौन है बैच में? सर मैं उजैर, ठीक है। जो सी वो है, मैं उजैर और वो है अलीना। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो उसामा का है, वो बना रहे हैं मतलब ऑनलाइन से ये उसामा उसामा बताएंगे। उसामा आप बताइएगा जरा। उसामा। मेरे ख्याल में ऑनलाइन होके गायब हो गए। उसामा, अभी हेलो। सर फराज का भी है, फराज, फराज से पहले पूछ लीजिए। फराज बता दो, फराज आप बता दो। सर हम एक ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें कुरान शरीफ की तजवीद ठीक करवाएगा वो। तो ये तो वैसे जो जितने हमारे कुर्राज आते हैं वो ये कर नहीं रहे क्या फराज? सर कर रहे हैं लेकिन हम लोग एक ऐसे बना रहे हैं कि इसमें फिजिकल कारी की नीड नहीं होगी, वो अच्छा मशीन के थ्रू ही आप पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें तो आइडिया कैसे होगा? फर्स्ट क्या स्पीच लर्निंग पे होगा ये? जी, स्पीच रिकग्नाइजेशन पर होगा। स्पीच रिकग्नाइज। वॉइस। जी। तो उसमें क्या होगा, जो पढ़ने वाला होगा वो अपना लहजा उसने सही करना है। फर्स्ट क्या, मैं हूँ एक्स वाई जेड, मैं जो है वो ऑनलाइन कुरान सीखना चाह रहा हूँ, अपनी तजवीद ठीक करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या मैं हम्म। उस सॉफ्टवेयर में जाऊँगा? सर आपको जस्ट वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद फिर वो आपको वो बेसिकली कायदे की शक्ल में होगा आपके पास जब डाउनलोड होगा। हम्म तो हम लोग के बहुत सारे हजरात जो होते हैं इसमें बड़े भी शुमार हैं और बच्चे भी शुमार हैं हम्म जिनकी तजवीज़ सही नहीं होती, मतलब उनको हम्म। ज़बर ज़ेर पेश पढ़ने में उनको मुश्किलात का सामना ठीक है, करना वो पड़ तो रहा समझ होगा। में आ गया, लेकिन इसमें जो इंटरेक्शन होगा, फर्स्ट क्या मैं उस हम्म। सॉफ्टवेयर से इंटरेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो जी वो मेरी लैंग्वेज कैसे समझेगा? सर, उसमें एक वॉइस जनरेट होगी, जैसे हमजा ज़बर आ, तो यूज़र से फिर वो इनपुट मांगेगा इन द वॉइस फॉर्म। तो फिर ठीक है। यूज़र भी जब उसको यूज़र फॉर्म वॉइस फॉर्म में देगा हमजा ज़बर आ, अगर बोथ वॉइस आर मैच तो फिर वो नेक्स्ट मूव होगा आगे, बा ज़बर बा, इस तरीके के अच्छा, हम लोग ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है फंक्शन यानी। डालेंगे। ठीक है, जी। गुड। और कोई मुझे बताइएगा, और कौन कर रहा है? उसामा, उसामा ने जवाब नहीं दिया। उसामा देंगे, उसामा। अच्छा, और मुझे बताइएगा, एक आपने ब्लड बैंक का बनाया। अच्छा, अब जब इसकी आप प्रोजेक्ट बना लेंगे ना फाइनल, तो इसका एक रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। वो जो भी आपने हार्ड में काम किया है वो सॉफ्ट में आपको बताना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो वो कैसे राइट अप करना है, ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कला है, ये भी एक। उसके लिए वही 5-6 जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, उसी उसी पे आप राइट अप करेंगे जो आपका फाइनली FYP होगा। सबसे पहले क्या चीज आएगी? सबसे पहले किसी भी चीज का क्या आता है? सर टाइटल। एब्स्ट्रैक्ट। क्या? टाइटल आता है, गुड। टाइटल। टाइटल आएगा, गुड। उसके बाद सर सर इंडेक्स। इंट्रो आता है। एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद इंट्रो आता है सर। एब्स्ट्रैक्ट। इंट्रो। एस्पेक्ट नहीं, इंट्रो। देखें, आप कह रहे हैं टाइटल, और टाइटल के बाद क्या आएगा? इंट्रोडक्शन नहीं। सर टाइटल एब्स्ट्रैक्ट आएगा ना। टाइटल के बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको उस वक्त एक एब्स्ट्रैक्ट शेयर कर रहा था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट आता है, देखें, जब भी आप कोई थीसिस लिखते हैं, कोई प्रोजेक्ट लिखते हैं, तो जो पढ़ने वाला होता है ना, वो उसका एक खाका पढ़ता है पहले, पूरा नहीं पढ़ता वो। यानी वो इंटरेस्ट कैसे शो होता है? उस एब्स्ट्रैक्ट से, उस खाके से होता है। फर्ज क्या, मैं आपने ब्लड बैंक पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ऑनलाइन ब्लड बैंक पे काम कर रहा हूँ कि किस जगह पे कौन कौन सा ब्लड किस वक्त मौजूद होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो फिर जब आप इसका ये एक तो पूरा आप बना रहे हैं वो कि भाई इसके अंदर प्रोसीजर क्या यूज होंगे, आप उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि एक जर्नल होता है। वो कोई भी पढ़ के जो है वो अंदाजा लगाता है कि भाई हाउ मच द टॉपिक इज इंटरेस्टिंग। तो वो एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है, और वो तकरीबन हाफ पेज का होता है काशिफ। और ये बाकी सुन लीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग बनाएंगे ना, एक पेज से ज्यादा का एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाइएगा। हेलो, सही है सर। मेरी बात समझ जी रहे हैं ना? सर। जी तो जी। एक पेज या हाफ पेज से ज्यादा का एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। उस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा ये मैं आपको फिर फर्दर बताऊंगा। पहले नंबर पे तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रीडर का, जो रीड कर रहा होता है उसको, वो सबसे पहले आके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे ब्लड बैंक का था। तो कोई सॉफ्टवेयर हाउस से एक्सटर्नल आता है, वो आपका वाइवा लेता है,
तो वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा, वो पूरा थीसिस आपका नहीं पढ़ेगा, वो आपका पूरा प्रोजेक्ट नहीं पढ़ेगा, वो क्या पढ़ेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेगा। वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कहेगा अच्छा आपने ये काम किया है, तो बताइए आपने इस काम के अंदर क्या क्या कैसे कैसे किया था। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज योर फर्स्ट रेफरेंस ऑफ योर थीसिस ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहले नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट हो गया, दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये बाकी बताएं, आसिम, राफे, मैसाम। दूसरे नंबर पे काशिफ क्या करेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट के बाद होगा हमारा इंट्रोडक्शन। सही है सर। ठीक है, उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग आपकी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, प्रोजेक्ट से मिसाल के तौर पे उसके अंदर आप जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डालेंगे, ये काम क्यों करने जा रहे हो। जैसे क्या क्या नाम है, क्या नाम है ये अपने जिनकी तस्वीर नजर आ रही है, फराज, आप ऑनलाइन तजवीद का काम शुरू कर रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे बनाएंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे। हाँ क्या क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर। कि सर हम सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ये लोगों को किस तरह की इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह फेस करनी जी पड़ रही थी, और फिर हम लोगों को किस तरह का आइडिया आया, और किस हाँ, तरह फिर हमने इसके अंदर तो कौन कौन सी टेक्निक वगैरह यूज कौन करते हुए कौन हम से इसको टेक्निक, बनाएंगे। हाँ तो ये इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, आप कोई यस सर। प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। जैसे कि यस जैसे काशिफ जो है वो ये बना रहे हैं कि ऑनलाइन ब्लड बैंक पे हम जा रहे हैं, या आप बना रहे हैं कि ऑनलाइन तजवीद हम कराएंगे, उसमें प्रॉब्लम क्या देंगे कि लोग जो है पैसे तो पहले बताएंगे कुरान क्या चीज़ है, कुरान मुस्लिम की एक पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर ये आएगा। ठीक है, कुरान क्या है इटसेल्फ, हम बिलीवर्स एज अ बिलीवर हम कुरान को कहाँ रखते हैं। फिर आप बताएंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या आता है कि लोग जो है कुरान पढ़ते हैं 20-20 25 पर, ये लिखना, ये बड़े काम की बात बता रहा हूँ मैं बस, जी ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बड़े काम की बात है। और इसी तरह आप अपने थीसिस राइटअप भी करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है 25 ईयर्स तक कुरान पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनकी जो है तलफ़ुज़ या उनके जो अल्फाज वो बिल्कुल ठीक नहीं होते। जी। ठीक है, अच्छा सर, एक हम लोगों को प्रपोजल अभी हमने बनाया है, बाद में हम लोगों को रिपोर्ट बनानी है। अब प्रपोजल में भी एक इंट्रोडक्शन है और रिपोर्ट में भी एक इंट्रोडक्शन होगा। तो हाँ सर हाँ, ये प्रपोज और सेम पैटर्न भी आप जो बता रहे हैं, ये रिपोर्ट का बता रहे हो, हम लोग नहीं को नहीं 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 नहीं, देखिए प्रपोजल का पैटर्न भी सेम मुझे नहीं यही पता मिलेगा। प्रोपोजल का क्या? पैटर्न किसने आपको दिया, और प्रोपोजल देखिए, प्रोपोजल का मतलब ये होता है कि आप इंट्रोडक्शन ठीक है वो सेम आएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रोपोजल में किसी हद तक आपको रिजल्ट पता नहीं होते। ठीक है, प्रपोजल में आप प्रपोजल देते हैं कि लोगों को मसला आ रहा है, कुरान मजीद पढ़ते हैं, वो 50 साल लोग 50 साल के बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनका तलफ़ुज़ ठीक नहीं होता। हम एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं जो कि लोगों की हेल्प करेगा, ये है प्रपोजल काम का। और जो फाइनल ये प्रोजेक्ट होता है वो ये बताता है कि मैंने ये काम कर लिया है, और ये नहीं हुआ। ये हुआ है या नहीं हुआ ये बताना है आप। ये बताना। ठीक है, इसमें तो ये जी बताएंगे, सर। इसमें तो ये बताएंगे जैसे काशिफ बना रहे हैं ऑनलाइन ब्लड बैंक पे, अब ये कहेंगे भाई लोग प्रॉब्लम क्या है कि लोग खुदा ना खास्ता किसी को ब्लड की जरूरत है, तो वो सर मेन प्रॉब्लम यह हुआ था कि रात में किसी को ब्लड की जरूरत पड़ गई थी, तो वो मतलब किस तरीके से उसे पता लगेगा कि ये ब्लड कहाँ है। जी एग्जैक्टली एक बंदा मारा मारा फिर रहा है कि उसको पता नहीं जी ब्लड सर। ग्रुप ए चाहिए बी चाहिए, तो उसको हम जो है ना उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, उसकी उसकी टेंशन के वक्त जब वो परेशान है, उस वक्त हम ऑनलाइन उसको सोल्यूशन दे रहे हैं, उसको हम ऑनलाइन सोल्यूशन दे रहे हैं कि भाई आप इस जगह पे चले जाएं, इस वक्त ये अवेलेबिलिटी वहां पे है। तो ये सबसे पहले आप प्रॉब्लम निकालते हैं। काशिफ, फराज, दिलशर और हाजरा जितने भी ऑनलाइन है वो पता नहीं सुन रहे नहीं सुन रहे, लेकिन ये कि यस सर, जब जब ये अ, जब हम कोई भी फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें पहले सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हैं कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ। जी सर। ठीक है, ओके। ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन हम अपने फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर पूरा राइट अप करते हैं कि मैंने ये मेथड यूज किया। अब उसके लिए कोई मटेरियल यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, जी सर। उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे।
सर एक ऐप बनाएंगे हम फर्ज किया मैं जिसके अंदर काशिफ तुमसे पूछूं, तुम क्या बनाओगे? सर एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर पूरा सा डेटा होगा, सारे मतलब जो ऐप ब्लड बनाने बैंक। के तो आपको डाटा कहाँ से लेंगे? हाउ टू कलेक्ट द डाटा? सर हम हॉस्पिटल से लेंगे डेटा। जी, तो ये मेथड आप उसमें डालेंगे कि हम जो अब प्रपोजल में आप क्या डाल रहे हैं कि भाई मैं कितने हॉस्पिटल्स को टारगेट करूंगा? क्या आपका टारगेट सारे हॉस्पिटल्स होंगे? ये सारे नहीं ब्लड सर, बैंक? अभी सारे ब्लड बैंक नहीं होंगे, अगर ज्यादा हुआ तो मतलब हम टारगेट करेंगे। अभी ऐसा अगर लिख देंगे तो वो बोलेंगे कि ये कहाँ है सारे ब्लड बैंक का डेटा, तो हम अभी हाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। तो प्रपोजल में ये भी बताना होता है कि आप कितने देखिए, प्रपोजल इज अ प्लान फॉर स्टडी। यस proposal सर। is a plan for study. Final your project is is the result of your study. ठीक है काशिफ और ये जितने भी सुन रहे हैं, तो वो आपका प्लान है कि आपने 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कैसे काम करना है, और वो जब आप रिजल्ट आ जाएगा तो उसका उसके जो रिजल्ट्स बनाएंगे आप, दैट इज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। थीसिस भी ऐसी होता है। ठीक है, मैं एक कंटेंट शेयर कर देता हूँ आपसे अगेन वो पेपर का, उसको जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आप लोगों की क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये जरा देख लीजिएगा एक दफा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जी सर। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये मेरे पास ये खोला था मैंने। ठीक है, अच्छा मैं बैकग्राउंड बता दूं अपने थीसिस का। मेरा जो काम था वो था ट्रेडिंग्स पे, जो मैंने पीएचडी की है। मेरा था लीनियर रिग्रेशन, शायद आपने पढ़ी हो स्टैट्स के अंदर, पढ़ी है कोरिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, तो मेरा काम ये था कि हम जाते थे नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जिसमें कराक्रम रेंज आती है। ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ ट्रीज मिलते थे हमें जिसके अंदर, जैसे आपने एक चिलगोजा सुना होगा, जी सर। चिलगोजा खाया भी है। तो ये नॉर्दर्न एरियाज है ना, यहाँ पे चिलगोजे के दरख्त हैं, देयार, जिसको देयार की लकड़ी कहते हैं बड़ी महंगी लकड़ी है। तो और ये हम इन फॉरेस्ट को टारगेट करके वहां से हम दरख्तों के सैंपल लेके आते थे, ट्रीज के। होता क्या था कि गॉड गिफ्टेड ये है कि इन ट्रीज के अंदर एनुअली रिंग बनती है। ठीक है, वो रिंग बनती है हर साल। तो हर साल रिंग बनती है, वो एक साल को एक 1 ईयर को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगर वो 500 साल पुराना दरख्त है तो 500 रिंग्स उसके अंदर होती है। ये हमने किया था भारत। तो सबसे पहले तो आ गया टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, देन नेम ऑफ द ऑथर्स। ये ऑथर्स हैं, नेम ऑफ द ऑथर जिसने लिखा है, ये नेम ऑफ द ऑथर और जिन्होंने ये सारा काम किया। उसके बाद क्या आएगा, ये सारा उसके आ जाएंगे, क्या नाम है इसका, उसकी एफिलिएशंस आ जाएंगी। फर्ज किया मोइनुद्दीन अहमद साहब कहाँ के हैं, वहाब साहब कहाँ के हैं, मोहम्मद उसामा जफर साहब कहाँ के हैं, जोनाथन पामर हमारे साथ एक ये नीचे लिखा हुआ है जोनाथन पामर, और स्टेरिक भी लगा हुआ है। ये गोंडवाना ट्रेनिंग लेबोरेटरी, क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के थे। ये हमारे हम जो को सुपरवाइजर थे, हमें सुपरवाइज करते थे वहां से। तो ये हमने एफिलिएशन लिख दी। आप लोग भी ऐसी बनाइएगा। ऊपर टाइटल ऑफ द, जैसे ब्लड क्या क्या होगा, ब्लड बैंक का क्या होगा, आप टाइटल बताएं मुझे। टाइटल क्या आपका प्रपोजल का काशिफ? सर लाइफ शेयरिंग। हाँ, सर एक हेलो, सेकंड। सर लाइफ शेयर ब्लड बैंक। लाइफ शेयर ब्लड बैंक फॉर पाकिस्तान, फॉर कराची। सर अभी सिर्फ इतना ही है। अच्छा, फोर कराची लगा देते हैं इसके फॉर आगे। कराची लगा दें इसके आगे। मैं आपको जो मशवरा दूंगा वो ये होगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा करें। ये 3-4 लाइनों की कभी भी प्रपोजल या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट नहीं बनाइएगा। एक मेरे सर सामने भी अभी रिजेक्ट हुआ, पता है आपको? सर ये बहुत बड़ा है, मतलब ये 16 पेज पे है। ये सिर्फ नाम बता रहा हूँ मैं आपको। नाम 16 पेज पे? नहीं नहीं, सिर्फ ये नाम मैं आपको ये बता रहा हूँ। नहीं, पूरा मैं कह जो रहा इसका हूँ टाइटल थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे सही है सर। अपने उससे डिस्कस करके सुपरवाइजर से। तो जी सर। ये फर्ज किया, पहले पहले आ गया आपका टाइटल आ गया, फिर आपके नाम आ गए। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके उसमें प्रोजेक्ट में जी काशिफ? सर 3 या 4 है? सर 3 बंदे हैं। 3 बंदे। तो उसी तरह पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे वो आप नाम लिख देंगे। ठीक है, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा, ग्रुप सी होगा, जो भी होगा वो डाल देंगे। फिर उसके बाद आपकी एफिलिएशन आती है। एफिलिएशन का मतलब ये होता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन के, आप इकरा यूनिवर्सिटी के हैं, हमदर्द यूनिवर्सिटी के हैं, कराची यूनिवर्सिटी के हैं, या फिर आप जो है एनईटी से कर रहे हैं,
आपकी एफिलिएशन आपको बताएगी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो फर्स्ट कंटेंट का जो मेन पोर्शन आता है जिसे हम कहते हैं टेक्निकल राइटिंग, दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, बाज़ जगह पे एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समरी के नाम से भी होता है, बाज़ जगह पे एब्स्ट्रैक्ट के नाम से भी होता है, तो दोनों लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, समरी भी हो सकती है। तो एब्स्ट्रैक्ट आपको, ये पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन इज अ बिट शॉर्ट देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। ये आपका छोटी होती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की निस्बत, ये छोटा पेपर होता है, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप एक पेज तक लिख सकते हैं, तो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट हमने कितने 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 कितना डाला हुआ है, ये नॉर्मली हाफ पेज साइज, ठीक है। हाफ पेज साइज। हाँ। अच्छा, फिर इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन में वही बातें कि आप ये काम क्यों करने जा रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है जिसको आप रिजॉल्व करने जा रहे हैं। ऑनलाइन ब्लड बैंक प्रॉब्लम है, तजवीद प्रॉब्लम है, लोग जो है वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं लेकिन उनकी तजवीद ठीक नहीं है। तो अब ये आपने उसका क्या सोल्यूशन देना है, दैट इज द वे। इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम ये है, हम इस सोल्यूशन के लिए ये चीज निकाल रहे हैं। अब जैसे मैंने काम किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वाटर स्कार्सिटी है, पानी की कमी है। लोग जो है, कराची का तो बहुत बुरा हाल है, खैर लोग 70% आबादी जो है हमारी पानी पे चल रही है। एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पानी पे चल रहा है, पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा। ये लिखा, वाटर इकोनॉमी लिखा हुआ। तो पानी की जरूरत है, लेकिन पानी को चलाने के लिए जो है वो हमारा दरिया सिंध एक मेन रोल प्ले कर रहा है। अब वो दरिया सिंध की अवेलेबिलिटी उसकी कैसी है, कभी इसके अंदर फ्लड आ जाता है, कभी बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो उसकी प्लानिंग के लिए हम एक स्टडी कर रहे हैं, तो ये एक स्टडी हमने बनाई थी, ठीक है। तो ये मेरा अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, उसकी बेटर इकोनॉमिक वैल्यू देखने के लिए हमने एक स्टडी की थी। इसी तरह आप लोग जब बनाएंगे तो इसी पैटर्न को सामने रखिएगा। मैं जो है वो ऑनलाइन तजवीद वाले को एक हिंट दे रहा हूँ कि आपने स्टार्ट करना है, आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे सिर्फ ये बात बताने के लिए, बल्कि इंट्रोडक्शन तो मैं ही बता दूंगा आपको कि सबसे पहले तो आप बताएंगे कि कुरान और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सुन रहे ना फराज मेरी बात आप? फराज, यस सर। ये आपको काम आएगी, ये फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जी जी सर, सुन रहा हूँ। देखिए फराज, आप अपना राइटअप कैसे करेंगे, आप ये लिखेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि कुरान इज अ वर्ल्ड मोस्ट फेमस बुक, और जो है इसको जो है मुस्लिम ज्यादातर स्टडी करते हैं, और इस स्टडी जो है इसको अपना क्या मानते हैं, ईमान मानते हैं, क्या कहेंगे इसको, पायस थिंग समझते हैं इसको, नेकी का काम समझते हैं। तो उसके बाद जो है फिर आप ये बताओगे कि भाई क्योंकि आजकल कोविड की वजह से सारे लोग जो है फिजिकल अवेलेबिलिटी इज वेरी मच डिफिकल्ट, तो हम ये चाह रहे हैं, हम इस स्टडी पे पहुंचेंगे, लोग जो है वो तजवीद कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन उनकी तजवीद ठीक नहीं होती। तो ड्यू टू दिस कोविड कंडीशंस एज एवरीथिंग इज ऑनलाइन, सो वी आर जनरेटिंग अ सॉफ्टवेयर, या हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर कोई, हर एज वाला कर सकेगा ना, या सिर्फ पर्टिकुलर एरिया वाला? नो सर, इसमें चिल्ड्रन और बड़े सब इंक्लूड होंगे। हाँ, तो आप बताएंगे पर्टिकुलर हर एज वाला जो है इसको एक्सेस करेगा, विच इज वेरी हेल्पफुल। तो ये प्रॉब्लम थी, ये हम इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर तो यही आएगा। इसी तरह मैं जो है वो काशिफ साहब भी आप ऐसे बना सकते हैं कि क्योंकि लोग जो है जब ब्लड की किसी को जरूरत होती है, देखिए ब्लड की जरूरत खुशी में तो होती नहीं है नहीं काशिफ, ऐसी बात है, किसी किसी को खुशी में ब्लड ब्लड चाहिए नहीं, ये नहीं उसको सर, बहुत इमरजेंसी। इमरजेंसी, वेरी मच इमरजेंसी सिचुएशन में एक इंसान जिसको कहा जाता है हॉस्पिटल से कि भाई, मेरे खुद फादर की जब डेथ हुई थी तो रमज़ान के दिन थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कहा कि मैं रोजे से था, मुझे कहा कि भाई तुम जो जाके ना, डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है वो 5 जो है ग्रुप ए की बोतल अरेंज करें। मैं इधर गया, उधर वो हुसैनी ब्लड बैंक है वहाँ गया, उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किलों से फिर मिन्नती की लोगों की, क्योंकि ऑल्टरनेट भी देना होता है ना आपको उसका, जी सर। रमजान में कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, तो वो बहरहाल 5 मैं ब्लड की बोतलें अरेंज करके आया। फिर मैं दोबारा जब गया तो डॉक्टर्स ने एक नया शोशा शुरू कर दिया, वो कहने लगे नहीं जी इसके लिए तो 8 की जरूरत होगी। तो मुझे शदीद गुस्सा भी आया कि यार मैं रोजे से हूँ, फिर मेरा फादर जो है वो बेचारे परेशान थे कि मेरा बाईपास होने वाला है। तो फिर मैं वो वहां से ढूंढना शुरू कर दिया। वही काम अच्छा है अगर ये आप लोग कर लें काशिफ, ये जी काम सर। आपको पसंद आया। तो बहरहाल वो फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड हमें देखनी पड़ी, उसने कहा ब्लड नहीं है हमारे पास, कोई आएगा तो हम आपको फिर ताज़ा ब्लड देंगे। बहरहाल ये फिर आपने इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे के फिर आपने ना इसके मेरे सेकंड लिखा हुआ है कि इसके जो है फिर नेक्स्ट आपने उसके मटेरियल मेथड्स डालने, जैसे यहाँ पे लिखा है मटेरियल्स एंड मेथड्स।
मटेरियल्स एंड मेथड्स का मतलब ये होता है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग। आप फर्स्ट किया ब्लड बैंक के अंदर क्या यूज करेंगे, कौन सा मटेरियल यूज करें। सावधान बात है, आपको डाटा चाहिए तो वो डाटा कलेक्शन कैसे किया आपने, कौन कौन से हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है और कितने हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, कितने हमारे कराची में कितने ब्लड बैंक है सर नहीं एक बता। हुसैनी ब्लड बैंक है हुसैनी और सर, बाकी यही पता है मुझे, तो बाकी वो उजेर को पता है सारे सारा देखो डेटा ना। अगर ये काम करना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आप जो है ना प्रोजेक्ट में फंस जाओगे। ठीक है, तो बहरहाल मटेरियल मेथड्स कैसे आपने काम किया है, उसका कौन सा मटेरियल यूज किया है, कौन सा मेथड फॉलो किया है, मटेरियल और मेथड में फर्क है, ये मैं शायद स्लाइड्स के अंदर भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाई या नहीं लगाई, फिर कोई प्रोग्राम यूज किया है, वो सारा बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। प्रपोजल में क्या था, प्रपोजल में क्या था, कौन बताएगा मुझे। प्रपोजल में ये था, प्रपोजल में देयर इज नो रिजल्ट, देयर इज नो डिस्कशन। प्रपोजल में आपके पास रिजल्ट्स नहीं होते, यू आर ब्लाइंड। आप प्रपोजल दे रहे होते हैं कि मैं ब्लड बैंक पे काम करूंगा, अब आपके पास रिजल्ट आ गया कि आपके पास डाटा ठीक नहीं है आपने वो बता दिया कि डाटा सम प्लेसेस पे हमें रॉन्ग मिला, सही नहीं मिला, तो आपके रिजल्ट्स आपको क्या बता रहे हैं। हाँ, स्पीच थेरेपी के लिए वो जो हमारे दूसरे काम कर रहे हैं, क्या नाम है, फराज काम कर रहे हैं, उनका उन्होंने बनाना शुरू किया, उनको कोई प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करके आपने उसका सोल्यूशन बताना है कि मेरे पास ये मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया था जिससे ये फायदा हुआ और उसके रिजल्ट्स ये निकले। ठीक है, तो फाइनल आपका रिजल्ट्स होगा और उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं विद अदर स्टडीज, लोगों ने जो काम किया है दुनिया भर में या उससे रिलेटेड कराची में काम हुआ है, तो वो उनकी स्टडीज क्या, उनके रिजल्ट्स क्या कह रहे थे, मेरे रिजल्ट्स उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो ये बताते हैं। तो फिर आ गया आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, और उसके बाद आएगा हमारा ये, फिर आता है हमारा कंक्लूजन। ये रिजल्ट्स हैं सारे, और ये रिजल्ट्स हैं सारे, और फिर आ गया आपका कंक्लूजन, कहीं लिखा हुआ है इन्होंने, नहीं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है खाली। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन जी बात जगह पे प्रपोजल रिजल्ट और कंक्लूजन इंक्लूड है। ठीक है, वो रिजल्ट एंड डिस्कशन डाल देते हैं, कंक्लूजन डाल देते हैं, ये सारी चीजें डाल देते हैं। उसके बाद आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट्स। फर्स्ट किया आपको, एक्नॉलेजमेंट इज नॉट नेसेसरी इन अ टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट में एक्नॉलेजमेंट नेसेसरी नहीं होता, यानी मेरा कहने का मकसद ये है कि एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी के काम को एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे हमें काम जो था वो यूएसए के एक बंदे ने दिया था, फिर एचएससी ने हमें सपोर्ट की थी, हायर एजुकेशन कमीशन ने। आपको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट किया ब्लड बैंक पे काम कर रहे हैं तो हुसैनी ब्लड बैंक आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है अपनी स्टडी के अंदर। कोई पैसों के हवाले से आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज कर दें, कोई स्टडी के हवाले से, कोई डाटा के हवाले से सपोर्ट कर रहा है तो उसको एक्नॉलेजमेंट में डालना होता है। ये भी लिखेंगे आप। समझ में आ रही मेरी बात सबको? जी सर। ये मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, जब आप कोई भी थीसिस या कोई फाइनल प्रोजेक्ट लिखते हैं तो जो जो आपको हेल्प कर रहा होता है उसके अंदर उसको एक्नॉलेज करना अच्छी बात है। एक्नॉलेजमेंट वो हमारा जो एक्सटर्नल है उसके बारे में भी, एक्सटर्नल को भी एक्नॉलेज कर सकते हैं। फॉर आप लिखेंगे भाई द एक्सटर्नल फॉर हिज वैल्यूएबल कमेंट्स। मैं अपने एक्सटर्नल को जो है वो उसके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए एक्नॉलेज करता हूँ। फिर आप हुसैनी ब्लड बैंक के कोई साहब थे जिन्होंने आपको डाटा प्रोवाइड किया, उसको आपने एक्नॉलेज कर दिया। ठीक है, इसी तरह आपको स्टडी के लिए कोई भी इदारा सपोर्ट कर रहा है, फर्ज किया वो पैसों के हवाले से सपोर्ट कर रहा है कि हम आपको जो है इसकी फंडिंग देंगे, तो आप उस फंडिंग को एक्नॉलेज कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। और फाइनली जो है ना, जो काम की बात है वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस पे मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा। रेफरेंसेस डालने का एक तरीकाकार होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे 4-5 बातें की, ये तो पब्लिकेशन थी। इस तरह मैं थीसिस भी डिस्कस करूंगा आपसे। सबसे पहले तो हो गया टाइटल, ठीक है, फिर उसके बाद ऑथर्स नेम, ऑथर सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। उसके बाद उसकी एफिलिएशन, आपकी एफिलिएशन कहाँ की है। उसके बाद जब टेक्निकल रिपोर्ट लिखते हैं या टेक्निकल फर्ज किया कोई जर्नल पब्लिकेशन लिखते हैं, ये मैं पेपर में भी दे सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ अ पब्लिश्ड आर्टिकल। उसमें
एब्स्ट्रैक्ट हो गया, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आएगा, फिर उसका इंट्रोडक्शन आएगा, फिर क्या आ सकता है, दूसरे नंबर पे मटेरियल मेथड होता है, तीसरे नंबर पे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन होता है, चौथे नंबर पे कंक्लूजन होता है, और पांचवें नंबर पे एक्नॉलेजमेंट, और छठे नंबर पे उसका रेफरेंस हो सकता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ टेक्निकल रिपोर्ट। तो आज मैं फिर इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी दूसरी क्लास भी है। मैं एक अटेंडेंस स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है, मैं अटेंडेंस लूँ जल्दी से। जी जी बिल्कुल ले लें। काशिफ हुसैन, यस सर। अबरार नॉट प्रेजेंट, दिलशर, यस सर। आवाज बदल, अच्छा दिलशर, प्रेजेंट सर। फराज अंसारी, प्रेजेंट सर। हाफिज जोहेब, यस सर। हाफिज जोहेब नहीं है, हाजिरा रहमान, इसकी आवाज तो कोई नहीं निकाल सकता। प्रेजेंट सर। हाजिरा- यस सर। जो निकल कर आवाज आई यार। तुम लोग गला साफ करके ना यस सर कह रहे थे, तो मुझे शक लगा मेरे शायद। राफे नोमान, सलमान, प्रेजेंट सर। तुराब गौरी। यस सर। ठीक है, मैं वैसे ही टाइम खत्म होने वाला है, तो आप लोग जो है कोई छोटा सा, यस सर। आप जो है ना वो लिख के दिएगा मुझे कि अपना मुझे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है, अगर कुछ लिखा है उसका प्रपोजल लिखा है या कुछ लिखा है तो मुझसे शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है? ओके सर, मैं करूंगा आपसे। ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोग दूसरी क्लास लीजिए। अल्लाह हाफिज। सबको बता दीजिए कि क्लास के अंदर प्रेजेंट हो। जी सर। ओके।